ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं निरोगी रहने के 9 कदमों के बारे में। मित्रों, ये 9 चीज़ें ऐसी यदि आप ये करते हैं तो आप अपने किसी भी सामान्य रोग को हटा सकते हैं, भगा सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं। और यदि आप रोगी भी हैं तो यदि आप इनका पालन करते हैं तो धीरे धीरे अपने रोगों को कम कर सकते हैं। कैसे, उसको हम देख लेंगे। पहला है ताली बजा रोग भगाओ। ताली बजाओ रोग भगाओ। ताली हम अक्सर देखते हैं कि लोग ऐसे ऐसे बजाते हैं, इस तरीके से। ये तालियां नहीं बजानी है। तालियां जब आपको बजानी है तो पूरे हाथ, पूरी उंगलियां एक साथ में आनी चाहिए, इस तरीके से। हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि ताली आपको कैसे बजानी है। तो वैसे ताली बजाएंगे तो आपके सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं, जो आपको स्वस्थ रहने में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। मित्रों, इसलिए कभी भी ताली एक हाथ की ऐसे ऐसे करके ना बजाएं। जब ताली बजानी है दोनों हाथ मिला के और पूरे, और जितनी आप ताकत लगा सकते हैं। हाँ, ध्यान ये रखें, हाथ लाल हो जाने चाहिए ताली बजाते समय। यदि आपके हाथ लाल नहीं होते हैं तो आपकी तालियों का उतना असर नहीं होता, वो ना पॉइंट दबाने में काम करता है। इसलिए यदि आप एक भजन गाते हैं और तालियां साथ में बजा लेते हैं तो आप 2 से 5 मिनट का एक भजन गाएंगे और तालियां बजाएंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद दूसरा है तलवा घिसिए, चेहरा चमकाइए। पैरों का जो तलवा होता है ना मित्रों, ये जो पैर होते हैं, पैरों का तलवा, आप इसको ऐसे ऐसे करके रगड़ सकते हैं। एक रगड़ा रख के भी रगड़ सकते हैं, दोनों साथ में ऐसे ऐसे करके रगड़ लीजिए। मैं भी तलवे आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, पर एक तलवा मैंने आपको रगड़ के ऐसे ऐसे दिखाया। आप ऐसे रगड़िए, ये आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा। और उसके बाद इससे क्या होता है कि पैरों के सारे पॉइंट दब जाते हैं, और वो जब दबते हैं, अर्थात अधिक नहीं दबते हैं, पर हाँ उनको घर्षण मिलने से उनको जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो आपका चलने लगता है, तो वो आपको काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके बाद हथेली मगर रगड़िए और ऊर्जा बढ़ाइए। हथेली कैसे रगड़नी है? अक्सर हम जब प्राणायाम करते हैं उसके बाद एक क्रिया बताते हैं, या प्राणायाम करने से पहले भी बताते हैं कि आप हाथों को रगड़िए और चेहरे पे लगाइए, आंखों पे लगाइए, चेहरे पे घुमाइए, देह पे घुमाइए, हाथों पैरों पे घुमाइए। ये आपकी पूरी देह में, और उसके बाद आप आंखें खोलिए, ये आपकी पूरी देह में ऊर्जा का संचार करता है। कैसे? जब आप हथेलियाँ रगड़ते हैं तो इससे, इस घर्षण से आपके हाथों में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा आपकी देह के लिए बहुत अच्छी होती है, और वो जब आप जिस अंग को लगाते हैं वो बड़ा अच्छा काम करती है। यानी आप इसको एक ऐसे तरीके से भी देख सकते हैं, यदि आपको घुटने में या कहीं भी देह के किसी भी अंग में पीड़ा हो रही हो तो आप हाथों को रगड़िए, गरम गरम हथेलियों को वहाँ लगा दीजिए। ये ऊर्जा आपके उस अंग की पीड़ा को शांत करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। मित्रों, तो ये एक बहुत अच्छा कारगर उपाय है कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके बाद नाखून रगड़िए, बुढ़ापा भगाइए। नाखून रगड़ना इसको कहते हैं। इसमें विशेष ध्यान रखना है कि आपका एक हाथ स्थिर नहीं होना चाहिए, विशेषकर महिलाओं को ध्यान रखना है, क्योंकि एक हाथ स्थिर रहने से 2 समस्याएं होती, एक नाखून अंगूठा रगड़ने से और एक हाथ स्थिर रखने से। एक से दाढ़ी उगती है, एक से कान पे बाल आते हैं, किससे क्या होता है मुझे वो याद नहीं आ रहा है, पर एक दोनों की समस्याएं हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको दोनों हाथ चलाने हैं, और अंगूठा कभी ना रगड़ें, ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो अंगूठे के नाखून नहीं रगड़ने चाहिए, मात्र उंगलियों के नाखून रगड़ने चाहिए, और वो भी इस तरीके से। नाखून के साथ नाखून इस तरह घिसा जाता है, तो इससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके बालों को काला रखने में और सही तरीके से उगने में अच्छा सहायक सिद्ध होती है। मित्रों, ये दिन में 5-5 मिनट आप दिन में 3 बार कर लीजिए, ये काफ़ी अच्छा काम करती है। हाँ, क्योंकि बुढ़ापा जो मुख्य दिखता है वो बालों के झड़ने से, बालों के सफ़ेद होने से दिखता है। तो यदि आप ये करते हैं तो आप बाल काले भी रख सकते हैं और अच्छे भी रख सकते हैं। इसलिए बाल नाखून रगड़ना ये अच्छा माना जाता है, और ये अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद खुलकर हंसिए, सुस्ती भगाइए। आप लोग एक बात कहते हैं कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। स्माइल एक अलग विषय है, और आप खुल के हंसते हैं, आप जोर से हंसिए, लेकिन ध्यान रखें लाफ्टर शो दे के कभी ना हंसें। उससे हंसने से आपके सर की नसें कई बार तन जाती हैं, और ज़्यादा उस तरीके से हंसने से आप नहीं हंसी आ रही और ज़बरदस्ती हंसने का प्रयास करते हैं, उसमें गड़बड़ होती है। तो आप अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि आप सामान्य हंसी, कुदरती हंसी, प्राकृतिक हंसी आप अच्छे से हंस सकें, तो वो आपको काफ़ी अच्छा काम करेगी। मित्रों, क्योंकि उतना आप यदि प्रसन्न रहते हैं तो ये आपके जीवन के लिए काफ़ी सार्थक होगी। उसके बाद आता है रोज़ टहलिए, पूरा दिन चार्ज रहिए। सुबह यदि आप टहलने जाते हैं तो आपको एक वो बैटरी चार्ज होने का काम करता है। आप अधिक नहीं, 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा आप टहल लीजिए। हाँ, यदि आप प्राणायाम करते हैं तो टहलने का, आप जहाँ टहलने जाते हैं
वहीं आधा पौना घंटा आपने प्राणायाम कर लिया, वो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन यदि आप रोगी हैं तो थोड़ा टहल आइए, फिर आप घर में आके जहाँ भी आपको प्राणायाम करना है वैसे प्राणायाम करिए। प्राणायाम कैसे करना है वो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के विवरण में दी हुई है सारी प्लेलिस्ट, उनमें मिल जाएगा। तो आप यदि ये करते हैं तो आपको स्वस्थ रहने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा मित्रों। उसके बाद एक और है कि 10 मिनट दौड़िए और बीमारी का मुँह तोड़िए। यदि आप किसी भी रोग से रोगी हो गए हैं तो हमारी एक प्लेलिस्ट है जो इसके विवरण में मिल जाएगी, हलन चलन व्यायाम। उसमें हमने जॉगिंग की आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया है, यौगिक जॉगिंग हमने वहाँ बताई है आपको। तो यदि आप धीरे धीरे अपने व्यायाम को बढ़ाते हैं, थोड़ी दौड़ को बढ़ाते हैं, तो उससे आप अधिक स्वस्थ हो सकते हैं। ये आपके हाथ में है, क्योंकि यदि आप रोगी हैं तो रोगी से यदि आपको निरोगी होने की तरफ आगे बढ़ना है तो थोड़ा अपने आप को कसरत दीजिए, थोड़ा व्यायाम दीजिए, वो आपके लिए आवश्यक भी है और कारगर भी है। तो यदि आप ये करते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। रोज करिए डांस, नहीं मिलेगा बीमारी को कोई चांस। यदि आप रोज थोड़ा नाचते हैं, क्योंकि नाचना हर किसी का शौक होता है, ये सबको अच्छा लगता है, कोई कहे चाहे कोई ना कहे। आपको ज़रूरत नहीं कि आप किसी के सामने नाचें, आप कोई भी गाना भजन आदि चला सकते हैं और उस पर नाच सकते हैं, क्योंकि उम्र के अनुसार, आयु के अनुसार सबके गानों की जो पसंद है वो बदल जाती है। तो यदि आपकी पसंद जो भी है, क्योंकि हमने लोगों को भजनों पे भी नाचते देखा है और फिल्मी गानों पे भी नाचते देखा है, लेकिन ध्यान ये रखिए कि आपको जो नाचना है वो आपके जोड़ों पे भारी ना पड़े, क्योंकि कई बार यदि आपके जोड़ों में आवाज़ पीड़ा आ रही है तो उस समय आप ध्यान दें कि आप कहीं घी तो कम नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वो भी आपको हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए उस पर विशेष ध्यान रखें, पर आप नाचिए ज़रूर। 5 से 10 मिनट खुल के यदि नाचते हैं तो आपके मन को एक अति प्रसन्नता मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का। उसके बाद संगीत सुनिए, मन को पुलकित रखिए, पुलकित अर्थात आनंदित। संगीत एक ऐसा विषय है मित्रों जो अधिकांश रोगों को दूर कर सकता है, लेकिन संगीत में अंतर होता है। यदि आप ड्रम फोड़ने वाला संगीत सुनते हैं तो वो आपके लिए घातक भी हो सकता है, और यदि आप एयरफोन लगा के संगीत सुनते हैं वो आपके लिए अति घातक हो सकता है, क्योंकि उससे कई बार हमने देखा है कि दिमाग की जो नसें हैं वो थोड़ी गड़बड़ होने लगती हैं, उनमें बेचैनी हो जाती है। ऐसे लोगों को गुस्सा अधिक आता है और वो गुस्सा कहीं ना कहीं आपके लिए और आपके परिवार के लिए घातक हो सकता है। तो यदि आप सही तरीके से अपने आप को, अपना जीवन जीना चाहते हैं तो थोड़ा कुछ नियमों का पालन करिए। संगीत सुनते समय ये ध्यान रखिए कि वो संगीत ऐसा हो जो आपके मन को, मस्तिष्क को तरावट दे, प्रसन्न करे, ना कि, क्योंकि होता क्या है ना, कुछ लोग ऐसे संगीत होते हैं कि हमने एक बार बीच में एक समाचार भी आया था कि किसी व्यक्ति ने कोई संगीत सुना और उसने जाके कुछ लोगों को मार दिया। ये कहाँ नॉर्वे का था या कहाँ का है मुझे वो याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा एक बहुत पहले एक समाचार आया था। तो संगीत ऐसा भी होता है और एक संगीत ऐसा भी होता है जो भारतीय संगीत है कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति को शांत कर सकता है। तो हमें कौन सा संगीत सुनना है ये हमें तय करना है, हमें अपने आप को शांत करना है, ना कि उत्तेजित करना है। तो हमें शांत संगीत सुनना है और हमें ऐसा संगीत सुनना है जो हमारे तन मन को अच्छा लगे। और विश्वास करिए, यदि आपको ऐसे संगीत में रुचि नहीं है जो आपके मन को शांत करता हो, पर आप उसको सुनने की शुरुआत करिए, वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। ये आवश्यक नहीं कि फिल्मी संगीत हो, फिल्मों से बाहर हमारे यहाँ बहुत अच्छा संगीत है मित्रों। हमारे यहाँ अनेकों राग हैं, उन रागनियाँ हैं, उन पे आप संगीत सुनिए, उनका संगीत सुनिए। मैंने बहुत से बच्चों को, गाने वाले बच्चों को जो स्कूल में प्रोग्राम आदि करते हैं उनको देखा, उनको सुना है, क्योंकि स्कूल में जो स्पर्धाएं होती हैं उनमें जो गीत गाते हैं उन बच्चों से मैंने पूछा है आपको कौन सा गीत अच्छा लगता है, आप गाते हो वो या जो आप फिल्मों में सुनते हो वो? तो कहते हैं हम जो गाते हैं, वो जो बच्चे गाते हैं उसमें अधिकांश ढोलक, हारमोनियम और ऐसे शांत वाद्य होते हैं और उनको वो अच्छे लगते हैं। तो फिल्मी संगीत क्यों सुनते हैं? क्योंकि सब सुनते हैं मित्रों। हमने बहुत सी चीज़ों को आडंबर के रूप में या हमने अपनी ज़रूरत बना लिया है, वो ज़रूरत नहीं है, हमने बनाया, इसलिए हमारी ज़रूरत बन गई है। तो ये आपको तय करना है, आपको निर्धारित करना है कि आपको अपने जीवन को आगे किस संगीत के साथ बढ़ाना और कैसा बनाना है। यदि आप जैसा संगीत सुनेंगे वैसे आपके मन की भाषा चलेगी। तो ये इस अनुसार होता है। आप इतना करके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ बना सकते हैं। ये अंक अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा, और यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं तो इसके विवरण में जो वीडियो दिए हुए हैं उनको अवश्य देखिएगा। वो आपके कैंसर से लेकर बाल झड़ने से पेट के हर रोगों का समाधान है। और यदि उसके बाद भी कुछ आवश्यकता बचती है मुझसे बात करने जैसा हो तो उन वीडियोज़ में मैंने अपना नंबर दे रखा है, वहाँ से नंबर लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं।
धन्यवाद। वंदे मातरम।